एपिसोड 26। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे शान गुस्से में घर से बाहर चला जाता है, जिससे अरुणा काफी परेशान रहती है। अरुणा को यूं परेशान देख घर के और सभी मेंबर भी परेशान रहते हैं। प्रशांत यादव अरुणा जी को खाना खाने को बोलते हैं तो वो साफ मना कर देती है। सोनी जब ये देखती है तो वो अरुणा माँ को बहुत मना के खाना खिला देती है और दवाई देके आराम करने के लिए कमरे में ले जाती है। रात काफी हो चुकी थी तो सोनी को भी शान की फिक्र हो रही थी। बहुत देर तक कॉल ट्राई करने पर एक बार शान का फोन अमित, शान का दोस्त, उठाता है और सोनी को सब बताता है। सोनी तुरंत अमित के बताए एड्रेस पर पहुंच जाती है और दोनों मिलके शान को ढूंढने लगते हैं। सोनी शान को ढूंढते हुए बहुत दूर निकल जाती है जहां शान उसे जख्मी हाल में मिलता है। शान को वो लेके जैसे तैसे अमित के घर तक आती है। सोनी शान को यूं जख्मी देख बहुत रोती है। अमित जल्दी से शान को अपने घर ले जाता है। कहानी अब आगे। सोनी और अमित शान को कंधे के सहारे अमित के घर ले जाते हैं, जहां अमित जल्दी से एक डॉक्टर को पकड़कर लाता है और शान को ठीक करने को बोलता है। डॉक्टर पहले से ही डरा रहता है, क्योंकि रात काफी हो गई थी और वो डॉक्टर आने से मना कर रहा था तो अमित ने उसे बंदूक से डरा कर लाया था, पर ये बात सोनी को पता नहीं थी। डॉक्टर का हाथ कांप रहा था। सोनी ने जब ये देखा तो उसने डॉक्टर साहब से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपका हाथ क्यों कांप रहा है? देखते न शान कितना जख्मी है। प्लीज डॉक्टर साहब आप शान को ठीक कर दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर ने सोनी को यूं लाचार देख अमित की ओर देखा। अमित ने उसे गन दिखाने की कोशिश की जिसे डॉक्टर ने समझ लिया और वो बोला, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अभी देखता हूँ शान को। और वो शान का चेकअप करने लगता है। कुछ ही देर में डॉक्टर शान की मरहम पट्टी कर देता है और कुछ दवाई भी दे देता है। बाकी की दवाई की पर्ची सोनी को देते हुए कहता है, ये लीजिए, अभी तो मैंने पेशेंट को नींद का इंजेक्शन दे दिया है, बाकी ये दवाई आप सुबह मंगवा कर इन्हें दे दीजिएगा, ये ठीक हो जाएंगे। फिक्र की कोई बात नहीं है, ज्यादा पी लेने के कारण ये बेहोश हो गए थे और ऊपर से गिरने के कारण इन्हें इतनी चोट आई है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद सोनी उन्हें थैंक यू बोलती है। तभी डॉक्टर खड़ा है, अच्छा अब मैं चलता हूँ। अमित डॉक्टर को बाहर तक छोड़ दो। हाँ भाभी, आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। डॉक्टर अपने सर का पसीना पोंछते हुए कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। जिस पर अमित डॉक्टर को धीरे से डराते हुए बोलता है, अबे मैंने बोला ना मैं छोड़ देता हूँ, फिर ये क्या? अच्छा चलो मैं चलता हूँ। बाहर आकर अमित ने डॉक्टर से कहा, अच्छा हुआ कि आपने भाभी को कुछ नहीं बोला, नहीं तो आपकी तो खैर नहीं थी। और हाँ भैया का सही से इलाज किया है ना? हाँ अमित भैया, मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, अब वो सुबह तक आराम से सोएंगे। बाकी का दवाई मैंने आपको लिख कर दे ही दिया है। हाँ ठीक है, अब तू जा। जी, ये बोल डॉक्टर चला जाता है। अमित बाहर में वो पर्ची को देख मुस्कुराने लगता है, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो, और वो पर्ची को मोड़कर अपने पॉकेट में रख लेता है। इधर सोनी शान के पास बैठ उसी को लगातार देखे जा रही थी और फिर शान से बात करते हुई बोलती है, ये क्या है शान? ये सब क्या तुम्हें शोभा देता है? हाँ माना बहुत परेशानी है तुम्हें, पर ये कोई तरीका है परेशानियों से निपटने का? इससे अच्छा तो बैठकर कोई हल ढूंढते तो मिल जाता। ऐसे शराबियों की तरफ सड़क किनारे पड़े रहना अच्छा लगता है? वो तो आज सही समय पर डॉक्टर ने तुम्हें ठीक कर दिया, नहीं तो कितना चोट लगा था तुम्हें। कैसे समझाओ तुम्हें कि अब तुम्हें कुछ होता है तो मुझे भी तकलीफ होती है, मैं तुम्हें यूं तकलीफ में नहीं देख सकती। ये बोलते हुए सोनी ने शान का हाथ अपने हाथ में ले लिया। तभी अमित अंदर आता है और कहता है, भाभी आप मेरे वाले कमरे में जाइए, सो जाएगा, मैं शान भैया के पास रहता हूँ। अरे नहीं अमित, मुझे थोड़ी ना नींद आएगी, मैं हूँ यहाँ शान के पास, तुम जाओ, तुम सो जाना। पर भाभी आप भी तो थक गई होंगी न, जाइए आप, सो जाएगा, मैं हूँ भैया के पास, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा इनका। नहीं अमित कोई बात नहीं है, मुझे तो आदत है ऐसे रहने का, कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी। पर मैं यही शान के पास ही रहूंगी, इसे ऐसी हालत में छोड़कर जाने का मन नहीं है मेरा।
सोनी बहुत जिद करने लगती है और आखिरकार अमित को ही झुकना पड़ता है। वो ही अपने कमरे में जाने को मान जाता है। ठीक है भाभी, आपके जिद के आगे मैं ही झुक जाता हूँ। रहिए आप यही, मैं जाता हूँ। अगर कुछ चीज की जरूरत हो तो मुझ बता दीजिएगा। और आप फिक्र मत लीजिए, शान भैया ठीक हो जाएंगे जल्दी ही। डॉक्टर बोले हैं ना। हाँ अमित, बस जल्दी से शान ठीक हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम भी जाओ अपने कमरे में आराम कर लो। तुम भी इन सारी बातों में बहुत परेशान हो गए हो। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अमित जाते हुए पीछे मुड़ कर देखता है और फिर हंसते हुए वहां से चला जाता है। सोनी फिर से शान से बातें करने लगती है। देख रहे हो शान, सबको कितनी फिक्र है तुम्हारी, पर एक तुम हो जो बिना कुछ सोचे समझे ही सब कर लेते हो। अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी जिससे तुम्हें या और किसी घर वाले को तकलीफ हो। मैं कोई ना कोई हल जरूर निकल लूंगी इन सारी समस्याओं का। अब पहले मैं तुम्हें अच्छे से घर पहुंचा दूं, फिर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लेंगे। सोनी कब शान से बातें करते करते सो जाती है उसे पता ही नहीं लगता है। कुछ देर में ही शान को नींद में ही खांसी होने लगती है, जिससे सोनी की आंख खुलती है और वो दौड़कर पानी लाती है और शान को ही पिला देती है। शान नींद में ही पानी पी के सो जाता है। सोनी भी शान को आराम से सोया देख वो भी वही पास में शान के हाथों के पास सो जाती है। सुबह होते ही सोनी हाथ मुंह धोने बाहर चली जाती है, तभी अमित शान के पास आता है। शान की आंख खुलती है तो अपना सर पकड़े कहता है, अरे अमित, मेरा ये सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। अरे शान भैया, अभी आप आराम ही करो। पर हुआ क्या, मुझे कुछ याद ही नहीं है रात का। पता नहीं पीने के बाद क्या क्या हुआ। हाँ भैया, याद कैसे होगा, अब आपने पी ही इतना लिया था। और आप तो कहीं बाहर भी बिना बताए ही चले गए थे। वो तो भला हो सोनी भाभी का जो समय पर आपको ढूंढ ली, नहीं तो रात भर आपका ये चोट से कितना खून निकलता कोई नहीं बता सकता है। शान सोनी का नाम सुनकर चौंक जाता है और कहता है, क्या सोनी, मतलब सोनी ने मुझे ढूंढा तो? हाँ भैया, सोनी भाभी ने ही रात में आपको ढूंढ कर यहाँ लाया है और डॉक्टर से दिखवाकर रात भर आपके पास बैठी रही। पर सोनी यहाँ कैसे? उसे कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? वो भैया, मैंने ही रात में भाभी को बता दिया। क्या करता मैं, आप मिल नहीं रहे थे और इतना पिया हुआ था, तो मुझे आपका फिक्र हो रहा था। और रात काफी हो गई थी तो आपके घर से भी बार बार कॉल आ रहा था, तो मैंने भाभी को ही बता दिया। सॉरी भैया, पर मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अच्छा वो सब छोड़, ये बता अभी कहाँ है सोनी? वो बाहर गई है, मैं अभी बुला देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मुझे थोड़ी न उससे कुछ काम है जो उसे बुलाओगे, मैं तो बस ऐसे ही पूछा तुमसे। अमित ये सुन मुस्कुराने लगता है। अमित को यूं मुस्कुराते हुए देख शान बोलता है, अरे तुम्हें क्या हुआ, ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं शान भैया, बस ऐसे ही। अच्छा ऐसे ही तो कोई नहीं मुस्कुराता, अब बताओ भी क्या बात है? शान के दो बार पूछने पर अमित कहता है, वो भैया मुझे समझ नहीं आता, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इतना परेशान रहते हैं, फिर भी दोनों इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हो। मतलब आप दोनों बहुत ही अलग हो। चल चल, ज्यादा मत सोच, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। मेरे लिए एक चाय बना के ला दे, मेरा सर फटा जा रहा है। अल्पविराम, जी भैया अभी लाता हूँ। जाते जाते अमित ने शान से पूछा, पर भैया एक बात तो है। वो क्या? भाभी आपको बहुत मानती है, आपको पता है रात भर वो आपके लिए कितना परेशान था। उनको मैंने बोला भी कुछ देर आराम कर लीजिए, पर वो है कि रात भर बस आपके पास ही बैठी रही। अमित की बातों को सुन शान बोल पड़ा, बहुत हो गया तेरा भाभी का बड़ाई करना। अब जा मेरे लिए चाय बना के ला, मुझे घर भी जाना है। पता नहीं घर में क्या चल रहा होगा, माँ बहुत परेशान होंगी। जी भैया मैं अभी लाता हूँ, इतना बोल अमित जाने लगता है। अचानक से सोनी आगे से आ रही होती है, जिससे अमित टकराते हुए बच जाता है और कहता है, अरे अरे बच कर भाभी। हाँ, पर इतने जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो अमित? वो भाभी, मैं शान भैया के लिए चाय लेने जा रहा था, उनके सर में दर्द हो रहा है। अच्छा दर्द हो रहा है, आप रहने दो, मैं शान के लिए ही ये चाय लेके जा रही हूँ। अमित सोनी के हाथ में चाय का प्याली देख कहता है,
अरे वाह भाभी, आपको पहले ही पता चल गया था क्या शान भैया को कोई तकलीफ है? अमित की बातों को सुन सोनी बस मुस्कुरा देती है। ठीक है भाभी, आप जाओ भैया के लिए चाय लेके, मैं आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर लेता है। अरे नहीं अमित, रहने दो, क्यों परेशान होना? नहीं भाभी, इसमें परेशानी कैसा? सोनी शान के लिए चाय ले अंदर चली जाती है जहां शान अपना सर पकड़े बैठा हुआ था। अब दर्द हो रहा है सर, और पी लेते थोड़ा तो ये दर्द नहीं होता। लो अब ये चाय पी लो, शायद आराम मिले कुछ। शान सोनी के हाथों से चाय का कप लेके कहता है, हाँ हाँ हो गया, बहुत ताने सुना दिया। सोनी आराम से शान के पास बैठ जाती है और कहती है, अरे नहीं शान, मैं तुम्हें ताना नहीं सुना रही हूँ। अच्छा, और ये जो बोले जा रही हो, तो ये क्या है? कम से कम तुम्हें समझ में तो आए कि इतनी परेशानी रहने के बाद यूपी के कहीं पे परे रहना सही बात नहीं है न? घर पर सब परेशान होते हैं, तुमको सब समझना होगा शान। हाँ मैं मानती हूँ कि समय अभी खराब है, पर इसका सामना हम डट के भी तो कर सकते हैं न? सोनी के इतना समझाने पर शान बस सोनी के तरफ देखते रहता है, उसे कुछ नहीं कहता। शान के ऐसे लगातार देखने पर सोनी बोलती है, समझ रहे हो न शान, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ हाँ, सब समझाता हूँ मैं, पर एक बात मेरी समझ नहीं आती है। एक माँ कम थी मुझे समझाने के लिए, जो अब तुम भी माँ की तरह ही मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सबको पता होता है कि क्या बुरा है क्या भला है। तो फिर ऐसा क्यों करते हो शान? मैं भी कौन सा तुम्हें यूं बोलना चाहती हूँ। मैं तो बस चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तुम्हें यूं परेशानी में देख के पता है मुझे भी बुरा लगता है। मैं तुम्हें यूं। इतना बोलते बोलते सोनी रुक जाती है और उठकर कोई और ही काम में लग जाती है। क्या मुझे परेशानी में देख? सोनी, ये तुम आधा बोलते बोलते ही क्यों रुक गई? अपनी बात तो पूरी करो। और शान भी उठकर सोनी के पीछे खड़ा हो जाता है। सोनी को ये पता नहीं रहता है, वो जैसे ही पीछे मुड़ती है शान को इतना पास खड़े देख थोड़ा नर्वस हो जाती है। शान फिर वही बार बार बोले जा रहा था, मुझे परेशानी में देख क्या सोनी? सोनी बगल से निकलने की कोशिश करती है पर शान उसके आगे हाथ देके उसे रोक लेता है। सोनी के आगे अजीब कश्मकश हो जाती है, उसे जाने के लिए नहीं मिलता है और आगे शान को देख उसकी दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। वो अब क्या करे उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है। शान सोनी कोई बहुत देर बस चुप देख और खुद से नजरें छुपाते देख बोलता है, अब बोलो भी, क्या बोल रही थी तुम? सोनी हिम्मत करके बोलती है, कुछ नहीं शान, बस तुम्हें परेशानी में देख घर पर सबको परेशानी होती है। तभी झट से शान पूछ पड़ता है, और तुम्हें तुम्हें भी होती है तकलीफ मुझे परेशान होते देख? सोनी शान के मुंह से ये सुन शान के तरफ देखने लगती है, और मन में ही कहती है, इसे कैसे पता? बताओ सोनी, क्या तुम्हें भी तकलीफ होती है? जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो शान। सोनी की लड़खड़ाती जुबान देख शान बोल पड़ा, हाँ बोलो सोनी, मैं सुन रहा हूँ। तभी पीछे से अमित, शान भैया, कोई पीछे से आवाज देते हुए आता है, जिससे शान घबरा कर सोनी को छोड़ बेड पर बैठ जाता है। सोनी जल्दी से वहां से निकल जाती है और बाहर आके एक लंबी सांस लेती है और कहती है, आज तो बच गई। पर मैं शान को कुछ बोल क्यों नहीं पा रही थी? क्या मुझे सच में तकलीफ होती है शान कोई यूं परेशान देख? पर मुझे क्यों होगा तकलीफ? वो जो चाहे वो करे, मुझे उससे क्या? सोनी यही सब सोचते हुए आगे बढ़ते जाती है। उसका दिल अजीब कश्मकश में था, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाती है। इधर शान के कमरे में अमित आते हुए कहता है, क्या हुआ शान भैया, भाभी ऐसे भागते हुए बाहर क्यों गई? कोई बात है क्या? मैं गलत टाइम पे आ गया लगता है। अरे क्या तू भी फालतू बातें बोल रहा है अमित? ऐसा कुछ नहीं है, चल ये बता क्या बात है? हाँ भैया, वो मैं ये कहने आया था कि मैंने आप दोनों के लिए नाश्ता मंगवा दिया है, तो आप लोग जल्दी से नीचे आ जाइए, फिर मिलकर खाते हैं। पर इसकी क्या जरूरत थी? हम तो अब घर ही निकलने वाले थे। अरे कैसे जरूरत नहीं थी शान भैया, आप दोनों पहली बार मेरे घर आए थे, ऐसे कैसे खाने बिना जाने दे? खाना तो होगा ही आप दोनों को। अच्छा अच्छा ठीक है, चल तू, मैं आता हूँ। जी भैया आइए आप, ये बोल अमित चला जाता है।
शान भी उठकर चाय पीने लगता है। उसे अचानक से सोनी का फेस याद आ जाता है, जिसे देख शान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। शान चाय पीते पीते ही शीशे के सामने आ जाता है, जहां वो अपने चेहरे पर स्माइल देख बोलता है, अरे मैं क्यों हंस रहा हूँ उस सोनी को याद करके, आखिर हो क्या गया है मुझे। नीचे शान और सोनी दोनों नाश्ता कर अपने घर निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही शान और सोनी को देख सब खड़े हो जाते हैं। सबको यूं परेशान देख शान बोलता है, क्या हुआ पापा? आप लोग ऐसे परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही पुलिस उन दोनों के आगे आके खड़ा हो जाता है और शान को अरेस्ट करने की बात कहता है, जिसे सुन शान और सोनी दोनों चौंक जाते हैं। अरेस्ट? पर क्यों इंस्पेक्टर साहब? शान ने क्या किया है? वो आप लोग स्टेशन आके पता कीजिए, क्योंकि इनके खिलाफ मिस्टर मिश्रा ने कंप्लेन ने किया है। शान को तो हम कल से ही ढूंढ रहे हैं, पर ये मिल ही नहीं रहे थे। सबका मानना था कि ये घर छोड़ के भाग गए हैं। अब इनके खिलाफ कंप्लेन ने किया गया है तो अरेस्ट तो करना ही होगा। बाकी आप लोगों को जो भी बातें करना है वो पुलिस स्टेशन आके पता कीजिए। अरुणा दौड़ते हुए शान को पास आके कहती है, देखना बेटा ये लोग क्या बोले जा रहे हैं। तूने तो कुछ भी नहीं किया है, बोलना इन लोगों को, ये लोग पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। सोनी इंस्पेक्टर के आगे जाके कहती है, इंस्पेक्टर साहब सच में शान ने कुछ भी नहीं किया है। आप ऐसे कैसे किसी निर्दोष को पकड़ सकते हैं, जबकि असली अपराधी तो बाहर घूम रहा है। देखिए, आप मुझे काम मत बताइए, हमें पता है कि हमें हमारा काम कैसे करना है। इनके खिलाफ कंप्लेन है तो गिरफ्तार तो करना ही होगा, चाहे जो हो। तभी प्रशांत जी बोल पड़ते हैं, पर इंस्पेक्टर साहब एक बार मेरी बात तो सुनिए। जो भी कहना सुनना है वो पुलिस स्टेशन आके कहिए, वहीं सुना जाएगा। फिर पुलिस अपने हवलदार की ओर इशारा करके कहता है, लगाओ हथकड़ी शान को और ले चलो। शान को हथकड़ी लगता देख सोनी डर जाती है और बोलती है, शान ने कुछ नहीं किया है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं शान को ऐसे नहीं ले जाने दूंगी, उसने कुछ भी नहीं किया है, आप इसके बदले मुझे ले चलिए। शान सोनी की बात सुन के कहता है, ये क्या बोल रही हो सोनी, तुमने तो कुछ नहीं किया है, फिर तुम्हें क्यों ले चलेंगे? किया तो तुमने भी कुछ नहीं है शान, फिर ये लोग तुम्हें क्यों पकड़ रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, नहीं तो आप लोगों के लिए ये अच्छा नहीं होगा, और मुझे मजबूरी में सबको अंदर करना होगा। शान को इंस्पेक्टर की बात समझ आ जाती है और सोनी को समझाते हुए कहता है, सोनी इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं, अब अच्छा ही होगा कि तुम इस वक्त यहाँ रहो, वरना माँ का ख्याल कौन रखेगा। उनकी हालत देखो कितना खराब हो रहा है, तुम रहोगी तो इन्हें संभाल सकती हो, ऐसे बच्चों जैसे जिद मत करो। तभी प्रशांत जी कहते हैं, हाँ शान तुम फिक्र मत करो, मैं वकील से बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पापा। इंस्पेक्टर साहब चलिए, ये बोल शान को वो लोग ले जाते हैं। पीछे पीछे सोनी भी बाहर तक जाती है, पर गाड़ी के खुलते ही वो वही सड़क पर अकेले रह जाती है। प्रशांत यादव शान के साथ ही पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। सोनी वहां अकेले बैठे सोचती है, मैं तुम्हें यूं किसी और के गलती का सजा को झेलने नहीं दूंगी शान, मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। ये बोल सोनी अपना आंसू पोंछ अंदर चली जाती है, जहां अरुणा माँ रोते हुए बैठी हुई थी। सोनी अरुणा माँ के पास बैठकर कहती है, माँ आप बिल्कुल मत रोना, मैं शान को बाहर लाके रहूंगी, मुझे पता है उसने कुछ भी नहीं किया है, आप बेफिक्र रहो, मैं शान को किसी और की गलती का सजा नहीं झेलने दूंगी, मैं उस गुनहगार को बाहर लाके रहूंगी जिसने ये सब किया है, आप रोना बंद करो बिल्कुल भी। अरुणा जी सोनी का हाथ पकड़कर कहती है, बेटा अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, तुम्हें मेरे बेटे को बाहर लाना ही होगा, अब चाहे जो हो जाए तुम्हें ये करना होगा, तुम मुझसे वादा करो कि शान को तुम बाहर लाओगी। हाँ माँ मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं शान को जरूर बाहर लाऊंगी और उस अपराधी को ही अंदर करवाऊंगी, आप मत रोइए। अरुणा जी अपने आंसू पोंछ सोनी को आशीर्वाद दे अंदर चली जाती है। अरुणा को यूं जाते देख सोनी कहती है, मैं जानती हूँ माँ आप बहुत परेशान हो, पर मैं आपकी ये परेशानी जल्दी ही दूर कर दूंगी, पर मैं क्या करूँ जिससे शान बाहर आ जाए।
बहुत देर सोचने पर सोनी को अचानक याद आता है कि आज तो शान से मिलने एक आदमी आने वाला था जिससे कि कुछ पता लग पाता। बस फिर क्या था, सोनी ने अपना फोन लिया और निकल गई। शान से मिलने सोनी पुलिस स्टेशन चली गई। वहां पहुंच सोनी शान से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। उसे कुछ समय मिल जाता है शान से मिलने का। शान सोनी को देख कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो सोनी? शान, मैं तुमसे ही मिलने ही आई हूँ। माँ ठीक है न? तुमने माँ को बताया ना? मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब एक गलत फहमी है जिसके कारण वो हमें कोई पकड़ लिए है। हाँ शान, मैंने माँ को समझा दिया है और उनसे वादा भी किया है कि तुम्हें बाहर लाके रहूंगी। अब चाहे जो हो, मैं माँ को किया प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगी। पर कैसे सोनी? कैसे होगा ये सब? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो शान। तुम ये मुझे ये बताओ, तुमने कल जिससे मिलने की बात की थी वो कहाँ आएगा? तुम मुझे बता दो, मैं मिल लूंगी उससे। क्या पता कोई रास्ता मिल जाए। अरे नहीं सोनी, कोई जरूरत नहीं है उन लोगों से मिलने का। तुम्हें पता है वो लोग गुंडे हैं। अगर तुम्हें कुछ कर दिया तो? तुम मेरी फिक्र मत करो शान। मुझे क्या होगा? और ऐसे भी मेरे लिए पीछे कोई नहीं है तो मेरी फिक्र मत करो। तुम्हारे लिए माँ वहाँ इंतजार कर रही है। तुम्हें जल्दी बाहर आना होगा। पर फिर भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें खतरा मोल लेने का। मैं बोल रही हूँ ना शान, मुझे कुछ नहीं होगा। प्लीज तुम बताओ तो कहाँ आने वाला था वो? शान का हाथ जेल की सलाखों पर रखा रहता है जिसे सोनी पकड़ कर कहती है, शान तुम समझ नहीं रहे हो। तुम यहाँ कैद हो और जो असली कातिल है, असली मुजरिम है, वो बेफिक्र होके घूम रहा है। अगर ऐसे ही तुमने जिद की तो वो अपने कोशिश में कामयाब हो जाएगा। ये तो तुम्हें भी पता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। फिर ये फालतू का सजा तुम क्यों झेलो? जिसने ये सब किया है उसे तो सजा मिलनी चाहिए न? वो आजाद होके घूमते रहा और किसी निर्दोष को सजा मिले तो ऐसे में तो गुनहगारों का मन बढ़ जाएगा। शान समझो तुम मेरी बात, और मुझे कुछ भी नहीं होगा। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो मेरी? पर तुम मेरी जिम्मेदारी हो सोनी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। अगर तुम्हें कुछ भी होता है न तो मुझे। इतना कहते कहते शान रुक जाता है और दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। फिर सोनी बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम्हें यही डर है न कि वो लोग गुंडे हैं। अच्छा, मैं अपने साथ पुलिस को ले जाऊंगी और तो और अमित है न, उसे ले लूंगी अपने साथ। ठीक है, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ना? हाँ ये सही है, तुम अमित को साथ ले लेना। मैं ना सही वो रहेगा तो मुझे फिक्र भी नहीं होगी तुम्हारी। ठीक है, अब बताओ जल्दी वो कहाँ आने वाला था? हाँ बता रहा हूँ, पर तुम ज्यादा उन लोगों के मैटर में मत पड़ना। समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है शान। फिर सोनी शान से पता लेके जाने लगती है। उसको जाते देख शान उसे रोक लेता है, जिसे देख सोनी पीछे पलटती है और पूछती है, क्या हुआ शान? कुछ नहीं, बस सोनी तुम अपना ख्याल रखना। तुम फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगी अपना। सोनी जाते हुए मन में बोलती है, मुझे माफ कर देना शान, पर मैं अपने साथ किसी को भी नहीं ले जा सकती। अब जो भी करना है मुझे अकेले ही करना होगा। मैं किसी को भी इन प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती हूँ। मैं तुम्हें बाहर लाके रहूंगी फिर जो हो जाए। सोनी शान के बताए पाते पर चली जाती है और उस आदमी का वेट करने लगती है। जगह काफी सुनसान रहता है। सोनी काफी घबराई हुई भी रहती है। पर घर का सारा बात याद कर, अरुणा माँ का वादा याद कर, शान की गिरफ्तारी याद कर, उसे जैसे एक हिम्मत सी आ जाती है और वो उस आदमी का इंतजार करने लगती है। बहुत देर तक इंतजार करने पर भी कोई नहीं आता है। सोनी को ऐसा लगता है कि जैसे उसे भी सारी बात पता लग गया है, इसीलिए शायद वो नहीं आया है। ये सोच सोनी मायूस हो वहां से जाने लगती है। तभी उसकी कान में एक आवाज आती है, और ये आवाज उसे कुछ सुना सुना सा लगता है। सोनी उस आवाज के हिसाब से जहां से आवाज आ रहा था वहीं पे जाने लगती है। तभी उसे एक आदमी दिखता है। सोनी को ऐसा लग रहा था कि इसे उसने कहीं देखा हुआ है। काफी देर तक याद करने पर उसे याद आता है कि इसे तो उसने शराब के ठेके पर देखा था। फिर क्या? सोनी उस आदमी के थोड़ा और करीब चली जाती है और अपने मन में कहती है, शायद इस आदमी से कोई सुराग मिल जाए शान को बाहर लाने का। लेकिन फिर थोड़ा दूरी पर ही खड़ी हो खुद में बोलती है, पर ये बात किसके कर रहा है फोन पर? यहाँ से तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है।
एक काम करती हूँ, थोड़ा और आगे जाती हूँ, ये सोच वो छुपते हुए थोड़े आगे चली जाती है। वो आदमी किसी से फोन पे बात कर रहा था कि उसके कहने के मुताबिक उसने मिस्टर मिश्रा को डरा दिए है और तो और उससे जितना हो सका शान के नाम पर रुपए भी ले लिए हैं। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उस शान को मैंने जेल के अंदर पहुंचा दिया है। सोनी ये सब सुन के चौंक जाती है कि इसे तो सब पता है, पर ये बात किससे कर रहा है? जरूर कोई और है जो इसके साथ मिला हुआ है, जिसको ये सब बता रहा है। पर मैं पता कैसे करूं कि ये कौन है जिससे ये बात कर रहा है? पर पता तो करना ही होगा, तभी मैं शान को बेगुनाह साबित कर सकती हूँ। ये सोच सोनी उस आदमी के करीब चली जाती है और वहां से गुजरने के बहाने उस आदमी से टकरा जाती है, जिससे उसका फोन नीचे गिर जाता है। सोनी उस आदमी को सॉरी सॉरी बोल फोन उठाने लगती है। वो आदमी पहले से ही नशे में रहता है और आगे उस लड़की को देख उसका होश ठिकाने पर नहीं रहता है। वो बस लगातार सोनी को घूरे जा रहा था। सोनी को तो बस एक मौका चाहिए था फोन में नंबर देखने का जो उसे मिल गया था। उसने जल्दी जल्दी से उस फोन का नंबर अपने फोन में ले लिया और वो फोन उस आदमी के हाथों में देती हुए बोली, सॉरी वो गलती से आपका फोन नीचे गिर गया। ये बोल सोनी वहां से जाने लगती है। वो आदमी एक बार को कोशिश तो करता है कि वो सोनी को रोक ले, पर उसका फोन बार बार बजते जा रहा था तो वो नहीं रोक पाया और सोनी को मौका मिल गया वहां से निकलने का। सोनी उस आदमी से दूर आ एक गहरी लंबी सांस लेती है और कहती है, आज तो बच गई, पर वो आदमी अब मुझसे नहीं बच पाएगा। मुझे तो पहले ही पता था कि शान ने कुछ भी नहीं किया है, ये सब किसी और का ही प्लान है। अब मैं ये साबित भी कर दूंगी, ये नंबर मेरी मदद करेगा ये करने में। इधर शान से मिलने अमित जेल आता है, जिसे देख शान को आश्चर्य होता है। अमित तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस वक्त? हाँ शान भैया, मुझे जैसे ही पता लगा कि आप यहाँ हो मैं भागा हुआ आ गया, पर आप यहाँ कैसे? क्या हुआ जो आपको इन लोगों ने कैद किया है? बताइए माँ भैया। अमित वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त सोनी के साथ होना चाहिए था ना? क्या मतलब भैया? आई सोनी भाभी के साथ? पर क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अमित तुम तो सोनी के साथ न गए थे इस आदमी से मिलने? मैं कहाँ जाऊंगा सोनी भाभी के साथ, कहीं जाना था क्या? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं है, आप बताते पहले तब न। मतलब तुमको सोनी ने कुछ नहीं बोला था, तुमको नहीं बुलाया था, वो अकेले ही चली गई उस आदमी से मिलने? नहीं शान भैया, हमको तो सोनी भाभी से कोई बात नहीं हुई है। अमित की बातों को सुनकर शान बहुत घबरा जाता है। शान को इस तरह घबराए हुए देख अमित पूछता है, क्या हुआ शान भैया, कोई काम था क्या? आप मुझे बता देते मैं कर देता। अरे नहीं अमित, ये सोनी भी ना कोई भी काम को सीरियस नहीं लेती है। बताओ अकेले ही चली गई है उन गुंडों से मिलने। गुंडों से मिलने? पर किस गुंडे से मिलने गई है भाभी शान भैया? तभी सोनी जल्दी जल्दी में जेल आती है, जहां शान और अमित को देख बोलती कुछ, उससे पहले ही शान उसे देख लेता है और पूरा गुस्सा में आ जाता है। शान सोनी को देखते ही बोल पड़ता है, ये क्या हरकत है सोनी? जब तुमको मैंने बोला था कि अमित को लेके जाना तो फिर तुम अकेली ही क्यों चली गई? सोनी कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप से खड़ी रहती है। तभी अमित धीरे से सोनी के कान के पास जाके कहता है, सोनी भाभी लगता है आज भैया बहुत गुस्सा है, आप संभालो इन्हें। जिस पर सोनी सिर्फ हम बोलती है और अमित कुछ बहाना बना वहां से निकल चला जाता है। वो शान मैं तो बस, कोई जरूरत नहीं है मुझे कुछ बताने का, जब मेरा कुछ कहा मानती ही नहीं हो तो कुछ बता के क्या फायदा? जो मन में आए वो करो, मुझे नहीं बात करनी है तुमसे। पर शान एक बार बात तो सुन लो मेरी, तब गुस्सा हो लेना। एक बार तुम बाहर आ जाओ, फिर चाहे जितना भी डांटना हो डांट लेना। अभी तुम मेरी बात सुन लो सिर्फ। नहीं सुनना है कुछ भी मुझको, तुमको जो सही लगे करो। और एक बात सोनी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें परेशान होने का। पापा है वो मुझे बाहर निकाल लेंगे, और नहीं निकाल पाए तो मैं यही रह लूंगा। ये बोल शान सोनी से मुंह फेर लेता है। शान मैं जानती हूँ अभी तुम बहुत परेशान हो, पर तुम समझते क्यों नहीं हो?
मैं तो बस ये सोच के नहीं ले गई किसी को कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी इस प्रॉब्लम में फंसे। तुम अभी नहीं समझ रहे हो पर तुम ही जरा सोच के देखो शान, अगर तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते? क्या तुम ले जाते किसी को उस जगह जहां सिर्फ खतरा ही हो? एक बार तुम ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मैं तो यहाँ तुम्हें ये बताने आई थी कि मुझे उस आदमी का नंबर मिल गया है जिसने ये सब किया है। अब तुम सोचो क्या करना है आगे। शान, तुम जो भी बोलोगे वही करूंगी मैं, पर एक बार अच्छे दिमाग से सोचो फिर कोई फैसला लेना। सोनी ये बोल अपने पर्स से उस आदमी का नंबर निकाल कर बोलती है, ये लो उस आदमी का नंबर, अगर तुमको सही लगता है तो तुम बता दो वरना मैं भी कुछ नहीं करने वाली। मैं तुम्हें यूं गुस्सा नहीं दिला सकती हूँ। ये सब बोलते वक्त सोनी का चेहरा थोड़ा मुरझा सा जाता है। शान उसकी तरफ घूम कर उसके हाथ से वो नंबर ले लेता है। सोनी शान के तरफ बड़े ध्यान से देखने लगती है और मन ही मन सोचती है, अब तो ये शान ये नंबर फाड़ के फेंक देगा। पर शान ऐसा कुछ भी नहीं करता है और वो अमित को बुला लेता है और बोलता है, ये लो नंबर और तुम सोनी के साथ ही जाओ, ये जहाँ जाए तुम हमेशा साथ ही रहना इसके। जी भैया, चलिए भाभी। तभी सोनी कहती है, एक मिनट अमित, तुम रुको, आय अभी आती हूँ। जी सोनी भाभी, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू शान, तुमने मेरी बात मान ली। अब तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अब जल्दी ही यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। बस एक बार पता चल जाए कि आखिर वो कौन है जो तुमको इस केस में फंसाया है। सोनी, मैंने तुम्हें जरूर परमिशन दी है, पर एक बात ध्यान रखना, जहाँ भी जाना अमित को लेके जाना, समझी? हाँ हाँ, मैं अमित को लेके ही जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो, अब मैं चलती हूँ। हम पर अपना ख्याल रखना। सोनी शान के मुंह से सुन ये शब्द सुन हैरान रह जाती है और बड़े ध्यान से शान के तरफ देखने लगती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत।